अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीलो। जी दोस्तों, सीमा केस के हवाले से बहुत बड़ा ज़बरदस्त खुलासा है। आज वो मक्कार औरत, आज वो झूठी औरत, आज वो बदनाम किरदार औरत अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। आज उसके साथ वो हुआ जो वो मतवक्को करती थी कि उसके साथ हो रहा है। जिस तरह से उसने झूठ बोला कि गुलाम हैदर मुझे मारता है, तो आज उसको हकीकत में मार पड़ रही है। सचिन उसको डेली बेस पर बिला वजह बिला रोजाना मारता है और सीमा दुहाई दे रही है कि मुझे यहाँ से बचाओ। उसने खुद ही अपनी वीडियो वायरल की है। वजह क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैंने खुलासा करना है इस बात का, क्योंकि सीमा जिस तरह से अपने आप को वहाँ पे सनातनी बनाकर पेश कर रही थी और साथ ये कह रही थी कि मैं हिंदुस्तान में मैं बहुत पुरुमीद हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे यहाँ पे रहना दिया जाए, मेरे बच्चे यहाँ पर बहुत सुकून में हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत आसान हो चुकी है, मुझे इंडिया में रहना दिया जाए। अब क्या हुआ? अब उसको क्यों मारा जा रहा है? अब क्या वजह हुई कि उसको वीडियो बनाकर वायरल करनी पड़ी? दोस्तों, इसमें वाज़ेह तौर पे हम कहना चाहते हैं वो हमसे फिर झूठ बोल रही है। इस वक़्त उसका झूठ फिर वो झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। उसको किसी ने नहीं मारा, उसको किसी ने नहीं ट्रोल किया। वो सब फर्जी और फेक वीडियोस बना बना के दिखा रही है। वो वहाँ से निकलना चाहती है, क्योंकि अब इस वक़्त केस के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है मोमिन मलिक साहब की तरफ से। गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को वापस आ रहे हैं। दोस्तों, अब वो दोबारा से पाकिस्तानियों का प्यार चाहती है, दोबारा से उन लोगों का प्यार चाह रही है जो उसके साथ, जो उसकी मुखालफत कर रहे थे। अब उनको कहती है कि मुझे बचा लो। दोस्तों, ये तमाम मक्कार औरत इसके जाल में किसी को नहीं फंसना। वाज़ेह तौर पे मैं कहने लगा हूँ कि सीमा झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी किरदार नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी वीडियो वायरल क्यों नहीं हुई? दोस्तों, यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं। एक सबसे अहम, अली शीश किस्म की वीडियोस वायरल करने की क्या वजह पड़ी? आस्तमा जी ने तमाम उसके जो वीडियो वायरल की हैं, वो पहले क्यों नहीं आई? क्या वो अभी की वीडियो है या पहले की है? सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, दूसरा, जिस तरह से सीमा को पीछे भी बहुत दफ़ा सचिन ने मारा है, तो अब उसकी वीडियो बनाकर पब्लिक करने की क्या ज़रूरत थी? अब उसको क्यों दिखा रही है वो? क्या वो वाक़ई हार चुकी है, या उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, या वाक़ई ही वो पाकिस्तान आना चाहती है, या जेल से बचना चाहती है? दोस्तों, मैं यहाँ पे कहता हूँ वो जेल से बचना चाहती है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब को वाज़ेह तौर पे वहाँ से कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि सबसे पहले इसे गद्दारी का मुकदमा चलना है। जिस तरह इसने गद्दारी की है अपने मुल्क के साथ, इस तरह से सचिन के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा, नित्तर के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा, और एपी सिंह के खिलाफ भी गद्दारी का मुकदमा चलेगा। दोस्तों, जिस तरह से एक अवैध तरीके से आने वाली महिला का साथ दिया है तमाम किरदारों ने, वो तमाम के तमाम को जेल होने वाली है। तो इसी वजह से सीमा अब अपने बैक पर वापस जा रही है और झूठ बोलने पर काबिज है। उसने झूठ अभी भी नहीं छोड़ा, अभी भी वीडियो वायरल कर रही है और अपने आप को ये कह रही है कि मुझे बचाओ। लेकिन वाज़ेह तौर पर बताता हूँ, सचिन, सीमा और एपी सिंह, ये तीनों किरदार जेल में जाने वाले हैं। मोहम्मद मलिक साहब की स्टेटमेंट है कि अगर मुझे सीमा अगर ये कहती है कि मुझे बचा लो, तो मैं उसको बचा लूंगा। क्योंकि साथ साथ मोहम्मद खान ने ये भी कहा कि मैं उसको फौरी जेल भेज दूंगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट है। ये मुझे कहे एक एप्लीकेशन दे या मुझे कॉल करे या मैसेज करे, तो मैं इसको फौरी वहां से निकाल कर जेल में पहुंचा दूंगा। दोस्तों, मोहम्मद मलिक साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया उसको कि अगर वाकई उसको मारा जा रहा है तो आए मेरे सामने और मुझसे आके इकरार करे कि मैं गुलाम अहमद के बच्चे वापस कर दूंगी और मुझे जेल करा दी जाए। दोस्तों, अगर वो सच्ची होगी, अगर हकीकत होगी, तो जरूर जाए मोहम्मद मलिक साहब के पास, क्योंकि मोहम्मद मलिक साहब ने कहा है कि मैं एक लॉयर हूं और लीगल पॉइंट्स के मुताबिक मैं इसको बचा सकता हूं। वहां पर जेल जरूर करवाऊंगा। दोस्तों, कि गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज उठाने वाले को जिस तरह ट्रोल किया गया, मोहम्मद मलिक साहब ने कहा कि मैं तमाम उन बहन भाइयों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए खड़े हैं, गुलाम हैदर के साथ खड़े हैं, वो हक और सच पर है। दोस्तों, आस्तमा जी ने तमाम किरदारों से वाज़ेह तौर पर एक खुलासा किया, जिसमें से आस्तमा जी ने ये कहा कुछ पुलिस प्रशासन के लोग इसके साथ मिले हुए हैं, और उन्होंने आस्तमा जी को धमकी भी लगाई है कि अगर आस्तमा जी ने अपने इस बयान से वापसी नहीं ली तो हम आस्तमा जी के खिलाफ भी गहरा तंग कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे वो किरदार आस्तमा जी को भी नहीं छोड़ रहे। यहाँ पे वो तो इंडियन है, वो तो इनाती सनातनी है,
और वो अपने मज़हब के प्रति तो बहुत पुरउम्मीद है और उसके बहुत से लोग हैं। अगर उसको किसी ने छेड़ा तो आस्था जी इसको बैंड बजा देगी तमाम लोगों की। अब इसके एक मकार, इसके झूठ सबके सामने आ चुके हैं। अब ये वहाँ पर ड्रामा करके दिखा रही है कि जी मुझे मारा जा रहा है, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्योंकि वो ड्रामा क्यों कर रही है? वो ड्रामा कर रही है इस वजह से कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुई है किसी बिज़नेसमैन की, जिस तरह से उस बिज़नेसमैन के कहा है कि ये मेरे संपर्क में है, बिज़नेसमैन के संपर्क में है, वो कांड करके यहाँ से उस बिज़नेसमैन के चक्कर में गई है। वही बंदा इसको पैसे दे रहा है, उसी ने एपी सिंह को पैसे दिए, उसी ने पुलिस प्रशासन को पैसे दिए, उसने ही वकील को पैसे दिए। ये तमाम किरदार करने में अहम रोल उस बंदे का है। वो एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है, वो मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। वो बार-बार वो कहता है जी मैं मीडिया के सामने नहीं आऊँगा, मुझे दूर रखा जाए मीडिया से, ताकि मेरा नाम बदनाम ना हो। दोस्तों इस किस्म की और किरदार बद किरदार औरत का साथ यही सलूक होना चाहिए। इसको मारा जाना चाहिए, इसको जेल में जाना चाहिए, इसको हर वो बंदा नोचे जो वहाँ का भूखा है, जो वहाँ का हर वो कुत्ता नोचे जो इस किस्म की औरत का शिकार करना चाहता है। जिस तरह से इसने मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला, गुलाम हैदर की प्यार को, मोहब्बत वाली ज़िंदगी को छोड़कर नफ़रत वाली ज़िंदगी पसंद की। जिस तरह गुलाम मोहम्मद के घर को बेचकर वहाँ पे जाकर अपना घर बसाने की कोशिश की। जिसने यहाँ पे गुलाम हैदर के बच्चों को ढाल बनाकर वहाँ पे जाकर नागरिकता पाने की कोशिश की। वो तमाम किरदार इसके गले का फंदा बन चुके हैं। अब ये वहाँ से जान छुड़ाना चाहती है लेकिन इसको जान नहीं छूट रही। दोस्तों वहाँ पर सचिन उसको बिला वजह रोज़ाना बिला टोक उसको मारता है, नशा करता है और उसको मारता है। और बहुत से लोग उससे मिलने वहाँ पर आते हैं और उसका साथ खड़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसको अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एपी सिंह इस वक़्त नज़र नहीं आ रहा। एपी सिंह का जो किरदार था वो ख़त्म हो चुका है। एपी सिंह मुर्दा हो चुका है। एपी सिंह अब बहन के पास नहीं आ रहा क्योंकि एपी सिंह को चाहिए थे पैसे, एपी सिंह को चाहिए जो टीआरपी, एपी सिंह को चाहिए संसद में जाने का मौका। वो तमाम मौके सीमा ने उसको मुसलसल दिला दिए गए हैं। अब एपी सिंह क्यों नहीं बचा रहा अपनी बहन को? अब एपी सिंह क्यों पीछे छुपा हुआ है? अब एपी सिंह को क्या बहन नजर नहीं आ रही? अब वो छुचक नहीं लेके आ सकता अपनी बहन के लिए। अब अपनी माँ को भी लेकर, अपनी बेबी को भी लेकर, अपनी बेटी को भी लेकर उसको जनाब लेक्चर ले उनसे सीमा से। जिस तरह से एपी सिंह ने उसका कहा था कि मैं लेक्चर दे सकती हूँ उन लोगों को जो इस किस्म का कांड करना चाहते हैं। दोस्तों आज एपी सिंह खामोश है। आज एपी सिंह खामोश हो चुका है क्योंकि तमाम वो किरदार आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो चुके हैं और आने वाले वक्त में बहुत से मजीद एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर पुलिस प्रशासन वालों ने जिस तरह केस को छोटे से छोटा करके सबके सामने रखा है, वो पुलिस प्रशासन में शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि कोई भी मुआशरा होता है वो उनके अंदर पुलिस का सबसे अहम रोल होता है। पुलिस प्रशासन वाले लोग हमेशा हक और सच का साथ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बद किरदार लोग भी होते हैं। जिस तरह से सीमा केस के हवाले से एक गद्दार को वहाँ पर लीगल तरीके से रहने की इजाज़त दे दी गई। बाकायदा तौर पर उसके केस को इसने कमज़ोर करके कोर्ट के सामने पेश किया गया कि कोर्ट ने उसको 3 दिन के अंदर ही बेल दे दी। अश्विन जी उनके लॉयर थे और वकील थे और उन्होंने उस केस को पढ़ा और बाकायदा तौर पर वहाँ पर उसको बेल दिलाई। अश्विन जी वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि अगर मुझे इसके हवाले से दोबारा मौका मिला तो मैं फिर केस में अपनी इंटरेस्ट ज़ाहिर करता हूँ। दोस्तों क्योंकि सीमा तकरीबन वहाँ पर जिस बंदे के लिए गई है वो तमाम लोग एक्सपोज हो चुके हैं और तमाम लोग सामने आ चुके हैं, वो तमाम किरदार सामने आ चुके हैं, लेकिन सीमा अभी भी झूठ बोलने से बाज नहीं आ रही। बच्चियाँ उसकी दूसरे के घर में रहती हैं। हमें खतरा है उन बच्चियों के लिए, हमें डर है उन बच्चियों के लिए कि उनकी बच्चियों के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए। क्योंकि वो जिस तरह से वहाँ पर इंडिया के अंदर वह हमसाये के घर में रहती है वो गलत है। और दोस्तों कोई भी बंदा हो किसी भी वक्त बुरा उन बच्चों के साथ हो सकता है। अब हमें ये हुकूमत और वहाँ की पुलिस प्रशासन वालों और वहाँ पे मोमिन मलिक साहब को चाहिए कि जल्द से बच्चों को बाजियाब कराकर किसी ऐसे इदारे के पास पहुँचा दिए जो वहाँ के इंडियन कानून के मुताबिक इंडिया के अवाम के लिए बहुत महफूज जगह है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि मोमिन मलिक साहब ताकि वीडियो ज़रूर जाएगी और आप लोग हमारे दुआओं में याद रखें हमें, और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।